हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दुर्ग। बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले आप जाइए वहाँ पे लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। बच्चों, इस लेक्चर में अपन करने वाले एक्सरसाइज 1 करने वाला है और इससे जस्ट पहले वाला जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 1, उसमें अपन बेसिक कॉन्सेप्ट, फार्मूला, थ्योरम, इस चैप्टर से जितना भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है उसको अपन उसमें किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए उसको देखिए, उसके बाद ही आप इस लेक्चर को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, अपन एक्सरसाइज नंबर 1 करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पॉइंट्स आर गिवन बिलो, लोकेट देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन एंड राइट द क्वाड्रेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज। देखिए आपके सामने कुछ पॉइंट दिया हुआ है। देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है। देखिए ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इसको अपन को क्या करना है, इसको कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करना है। कार्टेशियन प्लेन किसको बोलते हैं, मैं आपको कल बताया था क्या है, इसी को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश माइनस एक्स, देखो ये एक्स ही एक्सिस है दोनों, ये भी और ये भी। ये है प्लस एक्स, ये है माइनस एक्स, ये क्या है वाई एक्सिस और ये क्या है वाई डैश कहिए, या इसी को माइनस वाई भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसी में इसको रिप्रेजेंट करना है चारों कोऑर्डिनेट को और बताना है कि ये चारों कोऑर्डिनेट कौन कौन से क्वाड्रेंट में है। आपको पता है क्या, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चलिए अपन करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कार्टेशियन प्लेन यहां पर बनाता हूं, ध्यान दीजिए। देखिए नीचे जहां तक दिखेगा वहीं तक मैं बनाऊंगा, ध्यान दीजिए। माइनस एक्स में है क्या, माइनस एक्स में -2 तक है। चलो देखो ये क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। ये है आपके पास एक्स एक्सिस, ये है माइनस एक्स बोलिए या इसी को एक्स डैश कहिए। यहाँ पर देखिए ये वाई एक्सिस है और नीचे हम क्या लिखेंगे, देखिए दिख रहा है आप लोग को, नीचे हम लोग लिखेंगे वाई डैश और इसी को लिखेंगे माइनस वाई। ये आपको तो पता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होता है बच्चों, 0 0। मैं आपको कल बताया था, कल वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब मैं इस पे कुछ नंबर लिखता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। ऊपर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है बच्चों, अब नीचे भी लिखेंगे माइनस में, ये क्या है, y है निगेटिव, तो -1 -2 -3। ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं, जितना है उतना बनाएंगे। देखिए क्या है, ये वाला बाद वाला क्या है, y एक्सिस है और फर्स्ट वाला क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखिए -7 तक है तो मैं -7 तक बनाऊंगा। देखिए -4 -5 -6 और ये क्या है -7। दिख रहा है क्या बच्चों आप लोग को। चलिए -7 इसको भी अपन कर लेते हैं। कहाँ तक करेंगे, -5 तक। देखो -1 -2 -3 -4 और ये है बच्चों -5। ध्यान दीजिएगा ये -5 है, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखता हूँ, -5। और ये क्या है, y डैश कहिए, सॉरी x डैश कहिए। देखो y तो ये है y एक्सिस और नीचे क्या है y डैश, ये क्या होगा x डैश और इसी को बोलेंगे अपन -x एक्सिस बोलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अपन को क्या करना है, पूरे पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है ये कार्टेशियन प्लेन में और क्वाड्रेंट अपन को बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहला अपन इसको देखते हैं, फर्स्ट को। तो देखो फर्स्ट वाला क्या है बच्चों,
3 4। मैं आपको बताया था क्या कि कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस कोऑर्डिनेट को, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस कार्टेशियन प्लेन में। देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला x है और ये वाला y है। मैं बताया था कि सबसे पहले x को लिखते हैं, बाद में y को लिखते हैं, ठीक है। तो देखो x पे काउंट करो, x पे काउंट करो, 3 कहां पे है देखो तो, x पे 3, x वाला ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस को ही हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और y एक्सिस को क्या बोलते हैं अपन, ऑर्डिनेट बोलते हैं। x एक्सिस की कहिए या एब्सिसा कहिए, ये y कोऑर्डिनेट कहिए, y एक्सिस कहिए या ऑर्डिनेट कहिए, ठीक है बच्चों। चलिए तो देखेंगे सबसे पहले x पे 3, तो x पे देखो ये 3 है, 3, y पे कितना जाना है 4, तो बस ऊपर बढ़ते जाओ, y ऊपर पॉजिटिव जा रहा है, देखो y पॉजिटिव में है ना, तो ये पॉजिटिव में जाएगा, तो बस कहां तक जाना है, 4 तक जाना है बच्चों, 4 तक। बस ये आपको ऐसे कर देना है और ये पॉइंट को लिख देना है 3,4। ये कौन सा क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट वाला है। तो कौन सा क्वाड्रेंट में है बच्चों, मैं आपको बताया था क्या कि जब दोनों पॉजिटिव हो, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो क्या होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, ये देखिए ये 3 4 है, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये पहला था। अब देखते हैं अपन दूसरा क्या है, -5 और 6 है। देखिए ये है x और ये है y, x क्या है -5 और y क्या है +6, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, x माइनस, देखो x इधर प्लस में है, x इधर माइनस में है, अब माइनस में है x और y पॉजिटिव में, y पॉजिटिव, तो इसके बीच में कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। देखो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो आपको पता चल गया कि ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन इसका लोकेशन कहां होगा अपन को लोकेट करना है, ठीक है। तो चलो देखो -5 है ना x वाला, तो -5 पे खड़े हो जाओ। अब बताओ y वाला पॉजिटिव है कि निगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर जाएंगे, क्योंकि ऊपर देखो पॉजिटिव है, अगर यही निगेटिव रहता तो अपन नीचे की ओर जाते, ठीक है बच्चों। लेकिन यहां पर पॉजिटिव है तो क्या करोगे, ऊपर जाओगे। अब क्या करोगे, ऊपर, तो 5 पे ऊपर जाओ, कहां तक जाना है, 6 तक जाना है, 6 तक, 5 पे ऊपर जाओ 6 तक जाना है। बस इसको ऐसे 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 कर देना है और इसको ऐसे ऐसे कर देना। ये कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट था दूसरा, और ये क्या है देखो -5 6 है, ये है दूसरा बच्चों। ये कौन सा क्वाड्रेंट में हो गया, ये कौन सा क्वाड्रेंट में हो गया, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है बच्चों। दिख रहा है कि आप लोगों को नहीं दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं हम लोग थर्ड वाला क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। थर्ड वाला है -2 -1। तो देखो मैं आपको बताया था क्या, जब दोनों माइनस में हो तो दोनों माइनस कहाँ है, देखो ये x है और ये y, हमेशा पहले वाला जो होता है x होता है और बाद वाला जो होता है y होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए तो दोनों देखो, ये x निगेटिव y निगेटिव, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो आपको पहले ही पता चल गया कि ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट होगा बच्चों। चलिए इसका पोजीशन दिखाइए, लोकेट कीजिए यहां पे। तो देखो -2, x वाला क्या है -2, तो x पे -2 पे खड़े हो जाइए, -2 पे खड़े हो जाइए। देखो x एक्सिस पे -2 पे खड़े हो जाइए। अब y वाला देखिए माइनस में है या प्लस में, अगर यही प्लस में रहता तो हम ऊपर जाते, क्योंकि ऊपर देखिए ये पॉजिटिव y एक्सिस है और यहां पर अगर माइनस है तो हम नीचे जाएंगे, नीचे देखिए निगेटिव y एक्सिस, तो यहां पर माइनस है, यानी अपन को माइनस में जाना है। और माइनस कहां तक जाना है, -1 तक जाना है। बस यहां पे 2 और इसी के सामने देखो ये -1 है ना, बस यहीं पे आपका हो जाएगा। अब मैं इसको ऊपर थोड़ा लिख देता हूं, -2 लिख देता हूं, तो देखो ये यहां और ये यहां पे आ जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, -2 -1। ये कौन सा पॉइंट है, थर्ड वाला पॉइंट है। तो ये क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है बच्चों। कितना इजी है, सिंपल सा है। अब देखिए आपके पास फोर्थ लिखा हुआ है, क्या फोर्थ में क्वेश्चन क्या है, 2.5 -7 है। ये कौन सा क्वाड्रेंट में, देखिए ये है x और ये है y, x वाला पॉजिटिव है और y वाला निगेटिव है।
तो कहां पे होता था, देखो x वाला पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, y वाला निगेटिव, y वाला निगेटिव, ये दोनों के बीच में ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये है क्या बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। तो अब इसका लोकेशन करिए, देखिए यहां पर क्या है 2.5, लेकिन आप कहोगे कि सर यहां पे तो 2.5 कहीं है ही नहीं, तो 2.5 कहां आता है, देखो 2 और 3 के बीचों बीच में आता है 2.5 यहां पे। तो यहां पे खड़े हो जाओ। अब देखो y क्या है, प्लस या माइनस, अगर ये प्लस रहता तो हम लोग ऊपर की ओर जाते, लेकिन यहां पर माइनस है तो हम कहां जाएंगे, नीचे आएंगे। तो नीचे कहां तक आएंगे, 7 तक आएंगे। तो 7 कहां है, देखो यहां पे है, इसी के सीधा में आना है और इसके नीचे आना है, यहां से आओ और इसके सीधा में, मतलब यहां पे ये आपका पॉइंट हो जाएगा। और यहां पे क्या लिखोगे, 2.5 -7, ये कौन सा था, फोर्थ था, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया क्या, बस यही आपको करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हूं मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन, ठीक है। On the basis of coordinates of the following points, tell on which axis the point exits। देखिए आपके पास 4 पॉइंट लिखा हुआ है, ये 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास लिखा हुआ है और पूछ रहा है कि ये कौन सा एक्सिस पे लाई कर रहा है। कल मैं आपको बताया था कि अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है, अगर y एक्सिस 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है। x कोऑर्डिनेट इज 0 ऑन y एक्सिस और y कोऑर्डिनेट इज 0 ऑन x एक्सिस, आपको कल मैं बता चुका था। तो ध्यान दीजिए यहां पर देखिए कौन सा 0 है, x वाला 0। देखो पहले x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है, ये x ये y, ये x ये y। तो देखो यहां पर क्या है, x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, यानी ये पॉइंट कौन सा एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है। जो 0 रहता है उसको छोड़ करके उल्टा वाला जो है उस पे पॉइंट लाई करेगा। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखिए हियर x कोऑर्डिनेट इज 0 hence it lies on y axis। बस ये आपको आंसर लिखना है बच्चों, हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब दूसरा देखिए, यहां पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, यहां पर y कोऑर्डिनेट 0 है। तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो y को छोड़ देना है, क्या बचेगा, x। तो ये x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे लाई करेगा। लेकिन आप मत कहना कि यहां पर माइनस लिखा है तो माइनस x एक्सिस पे, नहीं बच्चों वो सेम है, ये भी x एक्सिस ही है, बस यहां पर ये माइनस x हो गया, यहां पर माइनस x, तो यहां पर प्लस x। तो इसको तो अपन x एक्सिस ही बोलेंगे, क्या अलग से कोई है क्या माइनस x, नहीं, ये x एक्सिस पे ही आएगा। आपको ऐसा नहीं बोलना है कि वो माइनस x एक्सिस पे लाई करेगा, नहीं, x एक्सिस पे ही बोलना है, वो प्लस पे लाई करे या माइनस पे लाई करे। और वैसा ही y भी बोलना है y एक्सिस पे, अगर वो माइनस y पे भी लाई करता है या y पे लाई करता है तो आपको बोलना है सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस बोलना है, माइनस और प्लस वहां पर नहीं बताना है। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, लिखेंगे हियर y कोऑर्डिनेट इज 0 hence it lies on क्या लिखेंगे, x एक्सिस। देखिए यहां पर y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, यानी ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा। यहां पर देखिए यहां पर कौन 0 है, यहां भी y 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी ये कहां लाई करेगा, x एक्सिस पे। सेम टू सेम जो यहां पर लिखा है वही लिखना है, हियर y कोऑर्डिनेट इज 0 hence it lies on क्या, x एक्सिस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। यहां पर देखिए
यहां पे क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, यानी ये पॉइंट कहां लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, देखिए यहां पर माइनस लिखा है तो माइनस नहीं देखना है, बस ये देखना है कि वाई है या नहीं। ठीक है, आप ये मत लिख देना कि माइनस वाई एक्सिस पे लाई करेगा, नहीं, यहां पर एक्सिस दो ही होता है, एक्स नहीं तो वाई। ठीक है बच्चों, चलो एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट होता है, दो एक्सिस होता है बस। तो लिखेंगे यहां पर हियर एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 0, हैंस इट लाइज ऑन, क्या लिखेंगे बच्चों, वाई एक्सिस लिखेंगे बस। ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूं, आप सुनिए, यहां पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहां पर आप देख लीजिए। बोल रहा है फर्स्ट नंबर, पॉइंट P -4 -7 लाई, कहां पे लाई करेगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा बताइए, ये जो होगा कौन सा क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पॉइंट P -4, -7 लाई इन डैश क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा बताइए। मैं आपको बताया था क्या, देखिए तो ये क्या है +x, ये क्या है -x, ये क्या है +y और ये क्या है -y। तो यहां पर दोनों कोऑर्डिनेट माइनस में है, यानी x भी माइनस है, y भी माइनस है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, देखो x माइनस, ये y माइनस, यानी ये वाला क्वाड्रेंट। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्या हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट आंसर हो जाएगा आपका, बस यही करना है। चलिए अब दूसरा अपन देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है कि द y कोऑर्डिनेट ऑन एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, कल मैं आपको सब करा चुका हूं बच्चों। क्या कर रहा है कि x एक्सिस पे y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस पे y वाला कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है बच्चों, और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है, ऑन कार्टेशियन प्लेन बोथ एक्सिस आर म्यूचुअली। मैं आपको बताया था कि बोथ एक्सिस आर म्यूचुअली क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, हो गया। फोर्थ देखिए, बोल रहा है कि y कोऑर्डिनेट ऑन एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब क्या कर रहा है कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है बच्चों। हो गया। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है, हमेशा 0 0 होता है बच्चों, 0,0 होता है। आपका ये आंसर सही हो गया। अब देख लीजिए। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। उस ग्राफ को मैं यहां पर बना दिया हूं, आप बुक में देख लीजिए क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, और उस ग्राफ में बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है और पॉइंट का नेमिंग भी कर दिया गया है। तो मैं क्या किया, पूरे ग्राफ को यहां पर बना दिया, क्योंकि ग्राफ के बिना अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए पूरा मेंशन किया गया हुआ है कि B पॉइंट है, C पॉइंट, D पॉइंट, P पॉइंट, S पॉइंट, H पॉइंट, और यह है R पॉइंट, Q पॉइंट, F पॉइंट, G पॉइंट, E पॉइंट, सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। और मैं क्या किया, ये कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये पॉइंट को मैं रख दिया, जैसे दिया था क्वेश्चन में वैसा हमने कर दिया। लेकिन देखिए यहां पर जो है H पॉइंट जो है ना, ये गलत दिया हुआ है बुक में, ध्यान दीजिए। बुक में दिया हुआ है ऐसा 6 - 1, तो ये गलत है, 6 - 1 नहीं होगा, वो होगा, ये है y, देखो y है तो -6, y वाला बाद में होता है और x वाला पहले, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 - 6 होगा बच्चों। आप सुधार लेना, ये बुक में गलत दिया हुआ है। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है। फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि राइट द पॉइंट्स हुज x कोऑर्डिनेट आर सेम। देखिए यहां पर इतने सारे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और आपको बताना है कि किसका किसका x कोऑर्डिनेट सेम है बच्चों।
तो देखिए ऐसे बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करो, इसको ना पूरा ड्रॉ कर लो। जैसे मान लो ये -4 6 है ना, तो क्या करोगे, इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे ऐसे लाइन क्या करो, खींच दो। देखो ऐसे हम ऐसे ही करते हैं क्या, ऐसे ही कर दोगे तो बहुत इजी तरीके से आप बता सकते हो कि किसका x कोऑर्डिनेट सेम है, किसका y कोऑर्डिनेट सेम है। ऐसे अपन एकदम अच्छे से बता सकते हैं। तो सबको ऐड कर दो, सबको क्या करो, जोड़ो। देखो -4 6 यानी x कोऑर्डिनेट -4 है, तो बस -4 पर नीचे खींच दो। ये 6 है y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट पे खींच दो। देखो इधर क्या है, -5 x कोऑर्डिनेट पे, और इधर खींचोगे तो कितना 5 पे जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो ये देखो -3 यहां पर आएगा x पे, ये 1 जाएगा y पे। अब देखिए यहां पर देखिए -2x पे और ये -2y पे, दोनों y थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बच्चों। अब देखिए ये क्या है, -5 है x पे और -5 है y पे। ठीक, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है बच्चों, ठीक है, फ्री हैंड से मैं बना रहा हूं। अब देखो यहां पर देखो ये पॉइंट है, x पे कितना है, x पे 3 है और y पे क्या है, 6 है, जोड़ दो। अब देखो इस पॉइंट को भी x पे 3, y पे भी 3, d का। ठीक है बच्चों, अब देखो c का कीजिए, c का देखो यहां पर 5 और यहां पे भी y पे भी क्या 5। अब देखिए यहां पर ये पॉइंट आता है P, तो देखो P पे क्या है, P पे क्या है, -2 है और ये क्या है, सॉरी ये हाँ y पे -2 और इस पे कितना, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला -2 पॉइंट है, ये क्या है -2, ठीक है, ये भी -2। तो P पॉइंट का कितना है, x पे 3 है तो 3 से जोड़ दीजिए और y पे -2 है, उसको जोड़ दिए। अब देखो S पॉइंट क्या है, देखो x पे है, y पे है -5, देखो ये y है, ये y कोऑर्डिनेट है तो -5 से जोड़ दिया, और x पे क्या है 5 है, इसको जोड़ दो। अब इसको जोड़ो h को कितना है, x पे कितना है 1 है, जोड़ो, और y पे कितना है -6। अब देखिए तो x कोऑर्डिनेट आप देखिए, x कोऑर्डिनेट पे किसका किसका सेम है। तो देखिए x कोऑर्डिनेट पे सबसे पहला देखिए कौन कौन सा सेम जगह जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिए। एक तो आपके पास आएगा ये वाला, देखो x कोऑर्डिनेट पे देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम जुड़ा हुआ है x कोऑर्डिनेट पे। तो क्या होगा, देखो 3,3 पॉइंट, यानी कौन सा पॉइंट है, D पॉइंट, सॉरी ऐसे लिख देता हूं, देखो D पॉइंट का क्या है 3,3, और क्या है P पॉइंट है, क्या है, इसी को P पॉइंट लिखूंगा, 3,-2 लिखूंगा मैं, इसका सेम है, ये दोनों का सेम है। और देखो कौन सा सेम है, इसी के सामने देखो ये वाला भी B भी सेम है, B सेम है 3,6। देखो x पे कौन एक ही लाइन जुड़ा हुआ है, देखो ना, ये ऐसे तीनों एक लाइन में जुड़ा हुआ है, यानी ये पॉइंट P पॉइंट, D पॉइंट और D पॉइंट दोनों का x कोऑर्डिनेट, तीनों का x कोऑर्डिनेट सेम है। ठीक है, इसका तीनों का हो गया। और कुछ है क्या जो जुड़ रहा है, ध्यान दीजिए। अब देखिए ये भी पॉइंट है क्या, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों का कोऑर्डिनेट सेम है। तो देखो एंड C 5,5 और क्या है यहाँ पर 5, -5 है, ये दोनों। और कुछ मिल रहा है क्या, देखो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, ये तीनों दोनों एक ही लाइन में है, और कोई एक ही लाइन में है क्या, देखो एक लाइन में नहीं है, ये सिर्फ एक पॉइंट है, ये भी एक लाइन में नहीं, एक ही पॉइंट है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये पॉइंट देखो है, ये भी पॉइंट क्या है एक ही लाइन में है, देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये भी क्या है सेम कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, ये क्या है x कोऑर्डिनेट -5 और -5। तो फिर से एंड क्या लिखोगे, G लिखोगे -5 5 और क्या लिखोगे R लिखोगे -5 -5। क्या बच्चों आपको समझ में आया, R x कोऑर्डिनेट
एक्स कोऑर्डिनेट्स आर सेम, सबका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। ये तीनों का एक साथ कोऑर्डिनेट सेम है, ये दोनों का एक साथ कोऑर्डिनेट सेम है, और ये दोनों का एक साथ कोऑर्डिनेट सेम है। क्या बच्चों आपको समझ आया क्या? एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड आउट करना है कि सेम किसका किसका है, तो आपको ऐसे देखना है एक्स पे कहाँ कहाँ एकदम एक ही लाइन में पॉइंट है। तो देखो ये दोनों एक ही लाइन में पॉइंट था, ये तीनों एक ही लाइन में था, और कोई दो है क्या एक ही लाइन में? नहीं है, नहीं है, ये दोनों एक ही लाइन में था। तो ये हो गया 3 का एक्स कोऑर्डिनेट अलग है, ये दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट अलग है, ये दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट अलग है, यानी ये तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा। क्या बच्चों समझ में आया आपको? यहां पे बच्चों होगा डी पी बी का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है सी, और सी के साथ क्या है, एस का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, और जी और आर का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। देखिए 4 का सेकंड में क्या करना है, राइट द पॉइंट्स हुज वाई कोऑर्डिनेट आर सेम। आपको बताना है कि वाई कोऑर्डिनेट सेम किसका किसका है। ठीक है बच्चों, तो अब देखेंगे क्या, हम ऐसे देखेंगे जो कि वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा हो, ऐसे देखेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल देखेंगे। क्या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट एक ही लाइन में है क्या? तो सबसे पहले ऊपर देखो, देखो ये लाइन, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या है, एक ही लाइन में है, यानी E -4 6 होगा और B 3,6 होगा। ये दोनों का कोऑर्डिनेट सेम होगा बच्चों। एंड और आइए दूसरा लाइन देखिए, दूसरा लाइन देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। क्या? वाई एक्सिस वाला। तो कौन सा होगा, G -5 5, और क्या है, C होगा। C का कोऑर्डिनेट क्या है, 5 5। देखो ये 5 है, ये 5 है। अगर बच्चों ऐसे कर लोगे ना, एकदम इजी तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे, और बिना ऐसे किए आप खोजते रह जाओगे, कुछ ना कुछ आपसे छूट जाएगा, फिर आंसर गलत हो जाएगा। अब देखो ये लाइन हो गया कंप्लीट, ये भी लाइन हो गया कंप्लीट, और है क्या लाइन ऐसे एक ही लाइन में 2 पॉइंट या 3 पॉइंट है क्या? देखो इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये देखो यहां पर है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये दोनों क्या है, सेम लाइन में है। यानी दूसरा है, देखो ये दोनों का वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट सेम है, ये दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, और देखिए Q का -2 कॉमा P का 3 -2, ये दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है। ये हो गया। अब ये देखिए इसमें भी क्या है, 2 पॉइंट है, ये वाला और ये वाला पॉइंट है। तो एंड R का देखो -5 और कॉमा S का देखो 5 -5, यानी ये दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, ये दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, ये दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, और ये दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है। और कोई है क्या? नहीं। तो लिख दोगे ये सब का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। क्या बच्चों आपको समझ में आएगा क्या? ठीक है, इसको लिखें कैसे बच्चों? लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट आर सेम। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी अगर बोलता है कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट सेम है, तो आप देखना वाई एक्सिस से पैरेलल लाइन देखना। ठीक है, उसी लाइन में अगर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा। लेकिन अगर बोलता है कि वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो आप एक्स के पैरेलल देखना, उल्टा देखना है। ठीक है बच्चों, जो एक्सिस से कहेगा उसके जस्ट ऑपोजिट का पैरेलल देखना है, और जो एक्सिस का कहेगा, एक्स का कहेगा, तो एक्स पे लाइन कौन सा कट कर रहा है वो देखना है। वाई से कहेगा तो वाई एक्सिस पे कौन सा लाइन कट कर रहा है उसको देखना है। यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा एक्सिस, कौन सा पॉइंट का कौन सा एक्सिस सेम है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 का ही क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, राइट द पॉइंट्स हुज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आर सेम। यहां पर क्या करना है, कौन सा पॉइंट है
जिसका एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट सेम है। तो चलो अपन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो है क्या, देखो बी का नहीं है, 3 6 है, अलग अलग है। सी का है तो सी का लिख लो, कॉमा डी का देखो है 3 3 तो डी का लिख दो। ये क्वाड्रेंट हो गया। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड में है क्या ये दोनों का सेम? नहीं बच्चों, ये दोनों का सेम नहीं है। ये -5 है, ये 5 है, ये अलग अलग है। दोनों 5 5 होना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए, नंबर भी सेम होना चाहिए। ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है। अब अपन इसमें देखते हैं, ये सेम है क्यू का हो जाएगा, इसका भी सेम है, आर का हो जाएगा। उसके बाद देखो ये सेम है क्या? नहीं। ये सेम है क्या? नहीं। ये भी सेम नहीं है। देखिए ये 5 -5 लिखा, ये भी सेम नहीं है। तो आपके पास सी डी क्यू आर पॉइंट हो जाएगा जिसका सेम दोनों एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आर सेम। तो क्या लिखेंगे? सी डी क्यू आर आर पॉइंट्स which have same x and y coordinate, have same x and y coordinate। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको लिखना है। यहां पर आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है बच्चों। कल अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय।